Good morning, class 7th. Dear students, as you all know that your chapter number 10, Introduction to Scratch, is completed. तो dear students, जैसा कि लास्ट वीडियो क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच चैप्टर को लर्न किया, आपको हमने एक्सप्लेन किया और ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो एंड हो चुका है। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा समरी एंड बुक एक्सरसाइजेज, यानी आज हम लोग का जो डिस्कशन होगा वो समरी और बुक एक्सरसाइजेज पे होगा, यानी चैप्टर नंबर 10 के समरी और बुक एक्सरसाइजेज पर। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग को हमने एक्सप्लेन किया, आई होप ऑल यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल टॉपिक्स ऑफ स्क्रैच प्रोग्रामिंग एंड दिस इज अ वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आइए अब हम लोग समरी के बारे में जानेंगे कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों ने लर्न किया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्क्रैच के बारे में। तो स्क्रैच इज अ फन फील्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रैच इज अ फन फील्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट प्रोवाइड्स अ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर किड्स, यानी ये एक फन फील्ड प्रोग्रामिंग है और किड्स यानी बच्चों के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट, प्रोग्रामिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इसके जो डेवलपर है मिशेल रेजनिक क्रिएटेड स्क्रैच फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग यंग पीपल टू लर्न प्रोग्रामिंग, यानी मिशेल रेजनिक ने इसको डेवलप किया और उनका स्क्रैच प्रोग्रामिंग डेवलप करने का जो थीम था वो यंग जो पीपल्स हैं उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सिखाना था, उनको ऐड करना था, इसलिए उन्होंने इसको डेवलप किया। स्क्रैच प्रोग्रामिंग में स्टेज जो होता है उसका जो डायमेंशन होता है वो 480 यूनिट्स वाइड होता है, चौड़ा होता है, 360 यूनिट्स आपका लंबा होता है और सेंटर ऑफ स्टेज इज XY कोऑर्डिनेट, यानी जो स्टेज का सेंटर होता है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। इन स्क्रैच अ प्रोग्राम इज सेव्ड एज अ प्रोजेक्ट, यानी स्क्रैच में जो हम लोग प्रोग्राम सेव करते हैं वो एज अ प्रोजेक्ट के फॉर्म में सेव करते हैं। ईच ऑब्जेक्ट इन स्क्रैच इज कॉल्ड अ स्प्राइट, और एवरी जो प्रत्येक जो ऑब्जेक्ट होता है स्क्रैच का उसको हम लोग स्प्राइट बोलते हैं। द बैकग्राउंड फॉर द स्प्राइट इज कॉल्ड स्टेज और बैकड्रॉप, यानी जो स्प्राइट का जो बैकग्राउंड होता है उसको हम लोग स्टेज बोलते हैं या उसको बैकड्रॉप बोलते हैं। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में लर्न किया और पढ़ा। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बुक एक्सरसाइजेस की तरफ। तो बुक एक्सरसाइजेस में जो पहला आपका एक्सरसाइज है वो आपका है MCQ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें स्क्रैच इज अ, उसके बाद ब्लैंक प्लेस है, तो इसमें आप फिल करेंगे फर्स्ट में बी होगा, यानी क्या है ये, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी स्क्रैच क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसमें हम सेकंड फिल करेंगे, आपका सेकंड है इन स्क्रैच द स्प्राइट मूव्स ऑन द, तो स्प्राइट कहां मूव करता है, इसका भी बी होगा, यानी स्टेज पर मूव करता है। अगला है द स्टेज हैज डायमेंशंस ऑफ, तो स्टेज का डायमेंशंस क्या होता है, इसका फर्स्ट होगा यानी A 480 वाइड एंड 360, थर्ड आपका है A 480 to 360, यानी ये वाइड होगा ये टॉल होगा, तो ये इसका डायमेंशन होता है, यानी फर्स्ट आपका इसमें आंसर सही है। चौथा है आपका विच ब्लॉक ऑफ स्क्रैच टेक्स केयर ऑफ मूवमेंट शोन, तो फोर्थ का आपका सी होगा मोशन ब्लॉक। इसमें क्या फिल करेंगे हम लोग, मोशन ब्लॉक। इसके बाद आपका पांचवा है फिफ्थ इज अ डिफॉल्ट स्प्राइट इन स्क्रैच, तो डिफॉल्ट स्क्रैच का क्या होता है, हमने आपको कई बार बताया है कैट स्प्राइट। तो कैट स्प्राइट जो होता है ये डिफॉल्ट इसका स्प्राइट होता है। तो यहां से हम लोग MCQ कंप्लीट कर चुके हैं। अब MCQ के बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग फिल करेंगे यहां पर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग देखेंगे पहला इसमें द मूवमेंट ऑफ द स्प्राइट यूजुअली स्टार्ट्स आफ्टर क्लिकिंग द, किस पे होता है, ग्रीन फ्लैग होता है, तो वहां पे हम लोग क्या फिल करेंगे, ग्रीन फ्लैग, क्योंकि जब हम लोग प्रोग्राम को रन कराते हैं तो वहां पे ग्रीन फ्लैग का साइन होता है और इस पे क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है फ्रॉम ईच ब्लॉक ऑफ कमांड्स इन स्क्रैच यू कैन द कमांड्स टू द स्क्रिप्ट एरिया। तो यहाँ पे आपको फिल करना है ड्रैग। क्या फिल करेंगे? ड्रैग, यानी ड्रैगिंग करके आप उसको ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यू कैन द स्प्राइट फॉरएवर बाय प्रोग्रामिंग ऑन स्क्रैच। तो इसको क्या कर सकते हैं? स्पिन, यहां फिल करेंगे स्पिन। अगला क्वेश्चन है आपका द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज इन स्क्रैच हैज कोऑर्डिनेट्स। तो लोअर राइट का कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? 240 और 280। ओके, तो लोअर राइट में 240, सॉरी यहाँ पे 280 नहीं 180 है लोअर राइट में, वो भी माइनस में होता है यहाँ पे 240 और -180। ओके, और अगला जो होता है आपको यहाँ पे वो होता है 240, यानी नेक्स्ट में आप फिल करेंगे 240, 180। तो ये फिल होगा यहाँ पे। ओके, अगला एक्सरसाइज है आपका क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू फॉल्स। तो अब हम लोग ट्रू फॉल्स को सॉल्व करेंगे। तो ट्रू फॉल्स में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका द बैकग्राउंड फॉर द स्प्राइट इज कॉल्ड द स्टेज। तो जो बैकग्राउंड होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेज। दिस इज व्हाट? ट्रू। तो अगला है इन स्क्रैच स्टॉप साइज इज येलो कलर। तो ये फॉल्स होगा क्योंकि रेड कलर में होता है, येलो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यू कैन डायरेक्टली रिमूव कमांड्स फ्रॉम ब्लॉक्स एंड पेस्ट ऑनटू स्क्रिप्ट एरिया। तो ये आप कर सकते हो, दिस इज ट्रू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 द लोअर राइट स्क्रैच इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही है, ये ट्रू है। ओपन सोर्स होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगला है देयर आर 5 टैब्स इन स्क्रैच। तो 5 टैब्स नहीं होते हैं, इसलिए ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग का ट्रू फॉल्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर डी यानी मैच द फॉलोइंग कॉलम्स पर आएंगे। इसमें आपके दो कॉलम्स होंगे, एक होगा आपका कॉलम ए और दूसरा होगा आपका कॉलम बी। तो दोनों कॉलम्स को हम लोग मैच कराएंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इधर आपका ए बी सी डी एंड ई। कंटेंट्स में नहीं लिख रहा हूँ, वो आपकी बुक में है, वहां से आप लोग देख लेंगे। मैं डायरेक्टली मैच करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपका पहला है यानी फर्स्ट आपका मैच करेगा ई से, फर्स्ट मैच कर रहा है ई से। इसके बाद आपका सेकंड जो आपका है स्टॉप बटन यानी ये किससे मैच करेगा? सेकंड सी से मैच कर रहा है। थर्ड आपका मैच कर रहा है ए से, थर्ड ए से। और फोर्थ आपका मैच कर रहा है बी से, फोर्थ आपका बी से मैच करेगा। और आफ्टर देन फिफ्थ आपका मैच करेगा डी से, यानी फिफ्थ मैच कर रहा है आपका डी से। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग सॉल्व हुआ यहां से, और आप इसको बुक में अच्छी तरह से मैच कर लेंगे। क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग के बाद आपका आता है एबीक्यू यानी दैट मींस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो एबीक्यू की जैसा कि आप इसके पहले भी जो चैप्टर्स हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं और बुक एक्सरसाइज हमने सॉल्व कराया है, तो आप लोगों ने वहां पे सॉल्व किया है, यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। और यहां भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं एबीक्यू। तो एबीक्यू में जो पहला क्वेश्चन है आपका, एबीक्यू का पहला क्वेश्चन है रितेश वांट्स टू डेवलप अ प्रोग्राम इन स्क्रैच, टेल हिम द स्टेप टू लॉन्च द स्क्रैच प्रोग्राम। यानी रितेश नाम का कोई स्टूडेंट है जो कि स्क्रैच में एक प्रोग्राम बनाना चाहता है, तो उसको स्टेप बताना है। यानी कि हम जैसे हमें स्क्रैच प्रोग्राम जो है ओपन करना है और हम उसको कैसे ओपन करेंगे, यानी लॉन्च करने का मतलब ओपन करना। तो सिंपल सा तरीका है, हमने आपको बिगनिंग में ही बताया था चैप्टर के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन का ऑप्शंस ओपन हो जाएगा।
और स्टार्ट बटन का ऑप्शन ओपन होती है, वहां पे आपको अगर स्क्रैच इंस्टॉल है तो स्क्रैच 2.0 का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से वो लॉन्च हो गया यानी ओपन हो गया। अब स्क्रैच का विंडो जो है वहां पे शो होने लगेगा। आफ्टर देन दूसरा जो एबीक्यू है, सेकंड नंबर एबीक्यू है, बिंदु वांट्स टू ड्रा हर ओन स्प्राइट इन स्क्रैच। बिंदु नाम की कोई स्टूडेंट है जो कि अपना एक स्प्राइट वहां पे डिजाइन करना चाहती है स्क्रैच प्रोग्राम में। टेल हर द स्टेप्स टू डू सो, तो उसको आपको स्टेप बताना है कि हम न्यू स्प्राइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू स्प्राइट क्रिएट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, वो आपकी बुक के पेज नंबर 108 पर दिया गया है। मैं आपको बता दे रहा हूं, आप वहां से ऑप्शंस नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 108, ठीक है, पेज नंबर 108 पर हेडिंग है टू क्रिएट अ न्यू स्प्राइट। इसके जो स्टेप्स हैं आपको लिखने हैं, यानी पेज नंबर 108 पर टू क्रिएट अ न्यू स्प्राइट हेडिंग है, और वहां पे ये जो स्टेप है सेम यही स्टेप उसको फॉलो करने पड़ेंगे न्यू स्प्राइट क्रिएट करने के लिए, यानी नया स्प्राइट क्रिएट करने के लिए ये सारे स्टेप्स। अच्छा, स्टेप्स जो है आपको पेज नंबर 108 एंड 109 दोनों पे है, 108 से लेके 109 तक है। तो वो स्टेप्स आपको टोटल आपके 6 स्टेप हैं, और ये 6 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे नया स्प्राइट क्रिएट करने के लिए। ओके, तो यहां से आपका ये चैप्टर एंड होता है और आपका जो बुक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। तो आपको बुक एक्सरसाइज यहां से कंप्लीट होने के बाद आज का जो होमवर्क है, होमवर्क पे है आपको लर्न और फील दोनों करना है, यानी बुक एक्सरसाइज को बुक में फिल करना है। होमवर्क, लर्न एंड फिल द बुक एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, लर्न एंड फिल द बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 10। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहाँ से एंड करेंगे। आई होप आपको चैप्टर नंबर 10 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, ऑल द बेस्ट।